बहुत किस्मत वाले हो। जो मौका तुम्हें मिला वो इस शहर में किसी को भी नहीं मिला। सिक्के तो कई बार उछाले, लेकिन जीवन में पहली बार टेल्स आते देखा। काश आज कोई लॉटरी ही खरीद लेते। जाने दो, अभी अपना सामान बांधो, पहली ट्रेन पकड़ो और निकल लो। हाँ, फोन उठाओ और अपने बॉस से बात करो। बोलो पोस्टिंग बदल दे और फटाफट यहाँ से निकल जाओ। सर, अब पहले से ही ऐसे हैं या डर ने आपको ऐसा बना दिया? बेटा, ये माचरला है। जब तक डर है तब तक जिंदा है। अरे आंटी, आप यहाँ अंदर आइए ना। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हम सब भी ठीक हैं। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? अरे ये क्या? ये चोट कैसे लगी? थोड़ी सी खरोच है बस। इसे खरोच कहते हैं क्या बेटा? इसे क्यों साथ लाए हो? आना ही था। ये कह रही थी कि इसके फोन नहीं उठा रहे हो तुम, बस इसलिए ये हमारे साथ यहाँ टपक पड़ी। हाय निधि, कैसी हो तुम? अच्छा, पार्टी गुस्से में है। नरेंद्र, कितने सालों बाद देख रहा हूँ तुझे। ये तो सही है। अचानक कैसे धमक पड़ा? इसकी वजह मेरा ये नालायक बेटा है। हाँ? वो तेरा बेटा है? हाँ। ये क्या जी, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? क्यों रे नरेंद्र, इन्हें मेरे बारे में नहीं बताया? बहुत सी बातें इन्होंने छुपा कर रखी हैं। मैं बताता हूँ। असल में हम दोनों एक साथ। सच कह रहा हूँ, हाथ पैर सुन हो गए थे, आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। मेरी तो मजबूरी है यहाँ रहना, यही पैदा हुआ, यही मरना है। लेकिन तूने क्यों ओखली में सर डाल दिया? अरे क्या करूं यार, गलती हो गई मुझसे। चेहरा देखकर थोड़ी पता लगता है वो कितना खतरनाक है। ये बता सुरेंद्र, अब मुझे क्या करना चाहिए यार? बताऊं तुझे क्या करना है? अगर सांसें सलामत रखनी है तो तू यहाँ से गायब हो जा। बाप बेटे उत्तर दक्षिण है। मेरी बात तो तूने तुरंत मान ली, लेकिन तेरे बेटे के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? शहर में आते ही उसने राजन से पंगा ले लिया। तू सही समय पर आया है, अब तू ही समझा उसे। मेरा बेटा भी बहुत जिद्दी था, उसे हमने हमेशा के लिए खो दिया। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो? सिद्धू। हाँ पापा। मैं दिल से चाहता था कि तेरी पोस्टिंग इस जिले में ना हो, पर आखिरकार तू यहां आ ही गया। अब ये कैसे भी हुआ, पर अच्छा नहीं हुआ। बहुत हो गया, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। मेरी बात मान, यहां से चलते हैं। हाँ सिद्धू, चलो अपने घर चलते हैं। ठीक है पापा, घर चलते हैं। लेकिन घर जाने से पहले अपने भाई को खोने वाली स्वाति की तरफ देखिए। उस नन्ही बच्ची की आंखों में झांकिए जिसने अपने बाप को खोया है। उसके बाद पापा हम घर चलेंगे। यह किसी एक परिवार की समस्या नहीं है, पूरे जिले की समस्या है। मैं कहीं नहीं जाने वाला। इस जिला के कलेक्टर का चार्ज लेने वाला हूं। यहां जुल्म का विरोध करने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब है। सर, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो मैं पार्टी को फंड जरूर देता हूं सर, लेकिन पार्टी ने मुझे कभी टिकट नहीं दिया। ये इलेक्शन मुझे भी लड़ना है सर। सर, मैं किसी भी कीमत पर ये इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ। देखिए, सारे उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, उन्हें बी फॉर्म भी दे दिए गए हैं। एक सीट है जो अभी तक खाली है। वो कौन सी सीट सर? कौन सी सीट बताइए तो। माचरला। अपनी जान प्यारी है, लड़ना कोई चुनाव ना लड़ेंगे। अगली बार चुनाव लड़ लूंगा सर। इस बार भी चुनाव निर्विरोध जीता जाएगा। आज जिले के नए कलेक्टर पहली बार ऑफिस आने वाले हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आने वाली हो, बस दूल्हा नदारद है और वो नहीं आएगा देखना। यहाँ आने से पहले माचरला के राजा से पंगा ले बैठा है वो। राजन की धमकी को सुनकर वो सिर्फ ये जिला ही नहीं बल्कि राज्य छोड़ के भाग गया होगा। अरे ये तो आ गया। वो तो भागने वाला था ना। ठीक है, जाने दो, ये सब होता रहता है। वैसे ये बुके किसके लिए है? दस्तूर है सर। अभी तक ताजा है, फ्रिज में रख दो। वैसे भी वो अभी मरने वाला है, तो इसकी श्रद्धांजलि में फोटो के आगे चढ़ा देना तो तुम्हारा खर्चा बच जाएगा। अब चलो।
कॉन्ग्रेचुलेशन सर, मेरा नाम जयशंकर है, मैं यहाँ का एमडी हूँ। थैंक यू। सर कैलाशपति, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। वेलकम सर। नारायण एमआरओ माचरला। ओह माचरला, तुम्हारे साथ तो बहुत काम करना है, मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट तो मुझे कहना था, इसने क्यों कहा? सर सिविल सर्वेंट को सब्र से काम करना चाहिए, आपने तो यहाँ आते ही धमाका कर दिया। मैं चलता हूँ सर। क्यों नारायण जी, ये आपके खास लगते हैं? कुछ ज्यादा ही आग उगल रहे हैं। ये जाने और आप जा रहो। आपका लॉजिक सही है। जब कोई नेता पार्लियामेंट में हंगामा करता है तो पब्लिक और आप तालियां बजाते हैं। लेकिन बात हम सिविल सर्वेंट्स की हो तो आपको विनम्रता चाहिए। पर मैं थोड़ा सा हटके हूँ, थोड़ा सा वायलेंट हूँ, क्या करूँ? सर, पहली नियुक्ति और फिर युवा ऑफिसर, जिले में कैसे बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं? ज्वाइन करने से पहले ही आपकी ख्याति आग की तरफ फैल गई। इस पे कुछ कमेंट करेंगे? ना कमेंट्स, ना लाइक्स, ना शेयर्स, कुछ नहीं होने वाला है। डायरेक्ट एक्शन। ठाठ है यार राजन, प्राइवेट अड्डा, शराब, कबाब, मस्त माहौल। ओह देखो देखो देखो, इसी रिएक्शन की उम्मीद थी तुमसे। कोई और सुना है उससे पहले मैं ही खुशखबरी दे दूं। इस जिला के कलेक्टर का चार्ज लिया है मैंने। तू कलेक्टर हो या चीफ मिनिस्टर फर्क नहीं पड़ता, यहाँ मेरा ही राज रहेगा। मौत का खौफ नहीं तुझे? इसी को मौत का खौफ कहते हैं ना, जिसे इस माचरला में तुम लोगों ने फैलाया है। पर मैं यहाँ से नहीं हूँ ना, इसीलिए खौफ नहीं है। वैसे भी आज मैं लड़ने नहीं आया, कुछ खास बातें करने आया हूँ, बड़ी ही तमीज से। मैंने कहा ना, मैं इस जिले में नया हूँ, इसीलिए आज के बाद यहाँ के कायदे और नियम भी नए होंगे। और मेरा फर्ज कहता है इस बार इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शंस भी कायदे से होंगे। अरे आंखों से ही मारेंगे क्या? यही बताने आया था। सच में, मेरा यकीन करो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मैं सुनने को तैयार हूँ, बोलो। गौर से देख, ये है पब्लिक और ये है मेरे नाम का खौफ। अगले 7 जन्म तक तू इसे मिटा नहीं पाएगा। बाप रे, मार डाला। क्या डायलॉग मारते हैं राजन सर, कड़क है। लगता है बुढ़ा कुछ ज्यादा ही फिल्में देखता है। रुको 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 रुको, पीछे पीछे पीछे। तुम्हारे बॉस की बातों में विलन जैसा पंच है और तुम लोग तो हो ही विलन के चमचे। तो अब मैं क्या करूं? मुझ में भी हीरो जैसी खूबियां होनी चाहिए ना। ठीक है, मानता हूं तुम में कूट कूट के जोश भरा है। तुम में से जिसके दिल में सबसे ज्यादा आग लगी हो वो सामने आए। बस एक पंच, उसके दिल की आग बिना पानी के बुझा दूंगा। राजन के बेटे की कसम। हाँ। मैं तो पहले ही जानता था, एक न एक डेढ़शाना होगा ही। ये देख, तेरा खौफ उल्टा पड़ गया। ए, अपनी हद में रह वरना मारा जाएगा। जंगल का एक ही राजा होता है, शेर के सामने ये भेड़िए क्या है? देख लूंगा तेरे भेड़ियों को। शिकार शुरू करें।